प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है यूट्यूब के इस आराधना के अंदर। आइए हम प्रार्थना के साथ आराधना को शुरू करें और एक बार फिर से प्रभु को हम अपना आदर, इज़्ज़त, सम्मान समर्पित करें एक बलिदान के रूप में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा, मुक्तिदाता प्रभु, हम आपके समक्ष एक बार फिर से आते हैं प्रभु। और आपने प्रभु एक बार फिर से आज के दिन हमें एक संगति में जोड़ा है प्रभु। और पिता परमेश्वर, हम सबको यूट्यूब के इस आराधना के माध्यम से जुड़कर प्रभु आपको हम आदर, सम्मान, इज़्ज़त प्रभु देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु इस आराधना के अंदर जुड़े हैं उन सबों को प्रभु तेरे चरणों के अंदर हम लेकर के आते हैं। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की सुबह इस आराधना के अंदर आपने हम सबों को इस पृथ्वी पर जिंदा रखा ताकि हम सम्मिलित होकर प्रभु आपको हम धन्यवाद दे सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि इस आराधना के अंदर जितने बुजुर्ग, जवान और बच्चे प्रभु एक साथ सम्मिलित हो रहे हैं प्रभु जी, उन सबों को प्रभु आपके आशीषमय हाथों के अंदर सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके जीवन पर आपका अनुग्रह, आपकी दया बनी हुई है प्रभु। और पिता परमेश्वर, आपने एक बार फिर से हम सबों को ये एक बहुमूल्य अवसर दिया कि प्रभु हम आपकी आराधना में जुड़कर प्रभु आपको धन्यवाद देने सकें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं और प्रभु आराधना के शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ हों, ताकि प्रभु हम आपकी निगहबानी में, आपके प्रेम रूपी छाँव में प्रभु और आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु हम सब कुछ आपके नाम से, अर्थात हमारी आराधना, हमारी पूरी विधि प्रभु आपको समर्पित होने पाए, आशीष का कारण हमारे लिए ठहरने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका इस आराधना के अंदर तहे दिल से स्वागत है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम जीवित हैं और जीवित होकर प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। सो आइए हम एक भजन को सुने, गुनगुनाएं और प्रभु की आशीष को बटोरें। सो आइए हम उस भजन के अंदर अपने आप को शरीक करें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा
बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा। आशा है मेरे अजीज़ों ये भजन आपको आता है और इसे गा करके, गुनगुना करके आपका हृदय प्रसन्नता से भर गया होगा। भूले और भटके हम, जाएं तो जाएं कहाँ। आज हम आपके समक्ष कुछ इसी गाने से तालमेल रखते हुए आज के विषय को आपके साथ बांटना मैं चाहता हूं प्रभु के आत्मा के द्वारा। और प्रभु का वचन आज जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं उसका विषय मैंने लिया है, या मैंने विषय उस वचन का दिया है, और वो विषय इस प्रकार से है, जैसा कि आपने पिछले रविवार या उससे पहले के रविवार में आपने धर्म के सूर्य को अर्थात मलाकी किताब उसके 4 अध्याय और 2 और 3 पद को सुना है, समझा है, जाना है। आज हम उस धर्म या धार्मिकता की बारे में कुछ और विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे धार्मिकता की खोज की। आखिर ये धार्मिकता है क्या, या इस धार्मिकता की खोज का विषय जो मैंने आज चुना है उसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसके बारे में मैं आपको प्रयत्न करूंगा प्रभु की आत्मा से आपको समझाने के लिए। बहरहाल अगर हम धार्मिकता की खोज की बात कर रहे हैं तो कई प्रश्न चिन्ह हमारे सामने या हमारे दिमाग में आता है, और वो ये कि धार्मिकता की खोज हम कब करें, किन परिस्थितियों में करें, कैसे करें, और इस प्रकार की कई और सवाल जो मन के अंदर उठते हैं। उन सवालों के जवाब को आज हम प्रभु के वचन से खोजने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन से हम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, और प्रभु अवश्य है कि इस विषय के ऊपर हमें बहुत सारी बातें आज बताने जा रहा है। सो आइए हम धार्मिकता की खोज की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। आज हम खोज करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने उस धार्मिकता को, जो बाइबल कहती है कि मैं, मलाकी किताब कहती है मैं धार्मिकता के सूर्य को उदय करूंगा, तो ये धार्मिकता जो है जिसका सूर्य उदय होना है उसका खोज हम कैसे करें।
धार्मिकता के बारे में बाइबल क्या कहती है। तो आइए हम सबसे पहले हम लूका की किताब और उसके 16वें अध्याय और उसके 15 पद को देखेंगे। लूका की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 15 पद, जहां इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, उसने उनसे कहा, तुम ऐसे लोग हो जो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जांचता है। वह जो मनुष्य में अति सम्मानित है, परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। अब ये यहां पर जो बातचीत हो रही है वो याजक और महायाजक के साथ प्रभु यीशु मसीह कन्वर्सेशन कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। और उस वार्तालाप करते समय याजक और महायाजक के जो बाह्य प्रगटीकरण की जो बात यहां पर सामने आ रही है, उस बाह्य प्रगटीकरण को प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाहिर कर रहा है। और बाह्य प्रगटीकरण क्या है? लिख रहा है कि उसने उनसे कहा, तुम ऐसे लोग हो जो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। इसका मतलब कि जो याजक और फरीसी, सदुकी और महायाजक जो हैं, जो कि धर्म के अगुए हैं, उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह इस तरह की बातों को कह रहा है। खुद उन्हीं लोगों को क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्मी हो, या मनुष्य के सामने या लोगों के सामने तुम अपने आप को धर्मी ठहराते हो। अब ये धर्मी जो ठहराने की बात है, हो सकता है इस धर्मी ठहराने के लिए जो बाइबल के अंदर जो रूल रेगुलेशन या क्राइटेरिया है, उसको वो दिखाते होंगे बाह्य रूप से। दसवां अंश का देना, जैसा कि बाइबल के अंदर लिखा है कि दसवां अंश देने की बात है, फिर आपको बलिदान देने की बात है, खतने की बात है, और ये सारी चीजें जो है बाह्य प्रगटीकरण, जिससे कि मनुष्य अपने आप को धर्मी समझता है कि हम दान दे रहे हैं, धर्मी हैं, हम दसवांश दे रहे हैं, हम धर्मी हैं, हम दूसरों को परोपकार कर रहे हैं, धर्मी हैं। तो याजक लोग भी या महायाजक, सदुकी, फरीसी जो धर्म के अगुए थे, उन लोग भी ये सोचते थे कि हम दसवांश दे रहे हैं, हम धर्मी हैं, हम दान दे रहे हैं, हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, धर्मी हैं, हम प्रभु के मंदिर के अंदर सम्मानीय पोस्ट रखते हैं, सम्मानीय पद को रखते हैं, धर्मी हैं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ऐसे धर्म की बात नहीं करता, दिखावे की धार्मिकता की बात नहीं करता। वो बात करता है अंतरात्मा के अंदर उपजने वाली आस्था के बारे में, अंतरात्मा से उपजने वाली विश्वास के बारे में, उस दृढ़ विश्वास के बारे में जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जो आस्था अर्थात परमेश्वर के प्रति हमारा आदर है, जिसके बारे में बाइबल सिखाता है, उसका अनुसरण अगर हम आंतरिक रूप से करते हैं, तब हम धर्मी हैं। बाह्य रूप से हम कितना भी दान दे लें, कितना भी धर्म के काम कर लें, और हम अपने आप को ये बताएं कि हम अच्छा काम करते हैं, तो परमेश्वर के दृष्टि में ये सब कुछ बेकार है। ये मैं नहीं कहता हूं, प्रभु का वचन कह रहा है। आगे इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जांचता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे दान देने से हम धर्मी हैं, हमारे प्रचार करने से हम धर्मी हैं, या हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों का परोपकार करते हैं और हम धर्मी हैं, या हम ये सोचते हैं कि हम मन के अंदर तसल्ली के लिए कि हम ये करते हैं, वो करते हैं और हम बहुत धर्मी हैं, दूसरे से अच्छे हैं, तो परमेश्वर का यह वचन कहता है कि परमेश्वर हृदय को जांचता है कि तुमने किस तरीके से दान दिया है, किस तरीके से दसवांश दिया है, किस तरीके से तुमने अपनी धार्मिकता के काम को किया है। परमेश्वर वहां पर बाह्य प्रगटीकरण को नहीं देखता, बल्कि आंतरिक अवस्था को देखता है कि हमने उस आंतरिक अवस्था में, यानी कि हम अपने हृदय से कितना विश्वास और कितनी उदारता से ये काम हमने किया है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है कि
वह जो मनुष्यों में अति सम्मानित है परमेश्वर के दृष्टि में तुच्छ है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम धर्म के काम को करते हैं, हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करते हैं, दान देते हैं और कई प्रकार की धार्मिक सहभागिता में हम अपने आप को सम्मिलित करते हैं, कई बड़े सेमिनार में हम अपने आप को ले जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम धर्म का प्रचार करने वाले हैं, हम पास्टर हैं, हम पुरोहित हैं और हम प्रभु की सेवा करने के लिए अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो मेरे अजीज, परमेश्वर उस सेवा के तहत आपके हृदय को जांचता है। आपके इस धार्मिकता के, आपको लग रहा है कि हम ये धार्मिकता के काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उस हृदय के उदारता को जांच कर करके हमें आशीषित करता है उस धार्मिकता के अंदर। ऐसी धार्मिकता के खोज में ना रहें जो कि बाह्य प्रगटीकरण को दिखाता है। अगर हम बाह्य प्रगटीकरण का धार्मिकता को हम ढो रहे हैं या लेकर के चल रहे हैं, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर के सामने वो कुछ नहीं है, नगण्य है, तुच्छ है, शून्य है, उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन हम आंतरिक स्थिति से, उदारता से अपने आप को प्रतिदिन परख करके, अगर आपको याद होगा कि पिछले रविवार को मैंने आपसे बातचीत की थी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परखो कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है। यानी कि प्रतिदिन हमको अपनी धार्मिकता को परखना है कि क्या यही वो धार्मिकता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, क्या वो यही धर्म की बात है जिसको परमेश्वर वचन के द्वारा हमें बता रहा है और हम उसका पालन कर रहे हैं। ये वही धार्मिकता है जिसका क्या हम अनुपालन कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हमें वैसे ही धार्मिकता की खोज करनी है जो मैले चिथड़ों की तरह नहीं, बल्कि सच में उदारता के रूप को प्रकट करती है, सच में उदारता से धार्मिकता को प्रकट करती है, न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से दूसरों को भी प्रभावित करती है। हम ऐसी धार्मिकता की खोज में जाएं। और यहां पर वचन स्पष्ट कह रहा है कि मनुष्य को दिखावटपन की धार्मिकता को परमेश्वर तुच्छ जानता है। परमेश्वर ऐसी धार्मिकता को, उसके सामने कोई मोल नहीं है। उस धार्मिकता से वो बहुत दूर तक अपने आप को परे रखता है, वो ऐसे धार्मिकता को पसंद नहीं करता। मेरे अजीजों, अब हम उस परिस्थिति को मैं आपके साथ बांटने के लिए चाहता हूं कि अगर हम बाह्य धार्मिकता को लोगों के लिए दिखाने का प्रयत्न करें, या हम मान लीजिए मैं जो प्रचार कर रहा हूं मनुष्य को लुभाने के लिए प्रचार करूं या मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार करूं, तो परमेश्वर के दृष्टि में ये प्रचार करना तुच्छ है। कोई भी इसका रिवॉर्ड या आशीष नहीं मिलने वाली है हमको, क्योंकि हम मनुष्य को खुश करने के लिए परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हमें अगर सुसमाचार का प्रचार करना है तो मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को परमेश्वर के वचन से दिए गए कड़े नियमों को और उसके रिस्ट्रिक्शंस को, उसके नियमों को पालन करने के लिए प्रचार करना है। मनुष्य खुश हो या ना हो, इससे मतलब ना हो। पर अगर हम इस तरह के प्रचार को, इस तरह की सेवा को कर रहे हैं, तो निश्चित परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और उस धार्मिकता के द्वारा आशीषित देगा, क्योंकि हमने मनुष्य को खुश करने के लिए कोई धार्मिकता के काम को नहीं किया, बल्कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए धार्मिकता के काम किए। हालेलुया। ऐसे ही धार्मिकता की हमको खोज करनी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से कि हम किन किन परिस्थितियों में हम अपनी धार्मिकता की खोज कर सकते हैं। अब यहां पर एक ऐसे अवस्था के अंदर मैं आपको ले जाना चाहता हूं जहां पर हमारा अंतर आत्मा का टेस्ट है, परीक्षा है कि हम क्या ऐसे परिस्थितियों के अंदर अपनी धार्मिकता को खोजते हैं। अब हम पहली बात को आपके साथ बांटने के लिए मैं चाहता हूं। पहली बात है, अगर आप मत्ती किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 25वें पद को पढ़ें, मत्ती किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 25 पद को, जहां पर इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना ही अपने देह के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं है। अब यहां पर
मैं जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं इस पद को पढ़ने के बाद शायद आप समझ सकेंगे कि मैं आपको क्या बताना मांगता हूं। अब मैं यहां बताने आपको यह मांगता हूं कि हम या हमारी जो दैनिक आवश्यकता है या जो हमारी दैनिक जो जरूरी वस्तु है वो तीन ही है: भोजन, वस्त्र और रहने के स्थान, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। और इन तीन चीजों के अलावा, बड़े ध्यान से समझिएगा, इन तीन चीजों के अलावा किसी और चीज को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं और वो हमारे बस में नहीं है, बड़े ध्यान से समझिएगा, रोटी, कपड़े और मकान के उपरांत ये तीन बेसिक नीड्स हैं मनुष्य के जीवन के लिए, जो कि आप भी जानते हैं। और इन तीन बेसिक नीड्स के अलावा अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, यानी संसारिक भौतिक चीजें जिसको कि हम दूसरों को देख करके प्रभावित होते हैं कि उनके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए, तो अगर हम ऐसी अभिलाषा रखते हैं रोटी, कपड़ा और मकान के उपरांत बाद में, और उन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम गलत काम करना शुरू करेंगे। हम गलत बातों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि ये सारी जो आवश्यकताएं, मन की जो इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए मेरे पास धन आए। और हम एक संसारिक अवस्था में एक भाषा का या शब्द का प्रयोग किया जाता है, जुगाड़। हम जुगाड़ में लग जाते हैं, चाहे उस जुगाड़ को या हम सही ढंग से करें या हम गलत ढंग से करें। मतलब ये नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं या गलत सही कर रहे हैं। मतलब ये है कि मेरी वो नीड्स या मेरी जो मन के अंदर उठने वाली जो अभिलाषा है उसकी पूर्ति हो। मेरे अजीज, दुनिया के अंदर 100% पाप जो है इसी अभिलाषा के कारण होता है, क्योंकि हमारे पास हम सक्षम नहीं होते, और उन अवस्थाओं में जहां हम सक्षम नहीं होते, हमारे पास धन और पैसा नहीं होता, तो हम प्रयास करते हैं कि हम अनैतिक रीति से उन उठने वाले मन की अभिलाषा को पूरी करें, और मनुष्य यही पाप में गिर जाता है। और मेरे अजीजों, हमें ऐसे प्रलोभन रूपी धार्मिकता की खोज नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य किस बात की चिंता करता है? मनुष्य चिंता करता है रोटी के लिए, मनुष्य चिंता करता है कपड़े के लिए, मनुष्य चिंता करता है रहने के स्थान के लिए। इनके अलावा अगर मनुष्य किसी बात के लिए मन के अंदर अभिलाषा रखता है तो वो पाप है, वो गुनाह है, क्योंकि मनुष्य के पास अगर मनुष्य सक्षम है तो उसे ला सकता है, अगर मनुष्य सक्षम नहीं है तो उसके लिए वो बुरे काम करना शुरू करेगा। वो फिर और कोई सोर्स, वो कोई और स्रोत को खोजेगा जिसमें कि वो जल्दी से धन उपार्जन करे और उसके मन की उठने वाली अभिलाषा पूरी हो जाए। मेरे अजीजों, हमें ऐसी धार्मिकता की तरफ नहीं बढ़नी जो कि अभिलाषा को जन्म देती है। हमें ऐसी धार्मिकता की तरफ बढ़नी है जहां परमेश्वर का वचन हमें एश्योर करता है कि हमें चिंता नहीं करना है। तो अब हम आपको बताने मांगते हैं कि परमेश्वर का वचन मत्ती किताब उसके 6 अध्याय और उसके 25 पद में कहता है कि इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता मत करो। यानी कि हमें ऐसी धार्मिकता के समय जब हमारी आवश्यकता है, जब हमारे नीड्स है, हमारी दैनिक, या यूं कह लीजिए हमारी दैनिक आवश्यकता के समय हम उस धार्मिकता को खोजें। और धार्मिकता क्या कहती है? चिंता मत करो। आप कहेंगे ये बड़ा असंभव बात है, हम कैसे चिंता ना करें? क्या हम बैठे रहेंगे तो हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? बाइबल ऐसा कहीं नहीं कहता कि आप बैठे रहें। बैठने के लिए बाइबल कहीं नहीं कहती, परिश्रम करने के लिए कहती है। अगर आप उत्पत्ति के अंदर भी चले जाएं तो वहां भी आदम को परमेश्वर ने यही कहा था कि तू परिश्रम की रोटी खाएगा। अर्थात हमें परिश्रम करना है, लेकिन परिश्रम में चिंता मिक्स नहीं करना है।
परिश्रम करना है, लेकिन चिंता से परिश्रम नहीं करना है, क्योंकि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। मेरे अजीजों, बाइबल इस बात को स्पष्ट कहती है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारे मेहनत रंग लाती है। और दुनिया के अंदर भी यही लोग कहते हैं कि मेहनत करने के बाद मेहनत का प्रतिफल अच्छा होता है, मीठा होता है। तो अगर हम परिश्रम कर रहे हैं तो चिंता के साथ परिश्रम ना करें, क्योंकि ऐसे ही समय में, हमारी दैनिक आवश्यकता के समय में ही हम अपनी धार्मिकता को खोज सकते हैं। कि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि हम चिंता ना करें। क्या हम चिंता कर रहे हैं अपनी रोटी के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने रहने की जगह के लिए? मेरे अजीजों, हम ऐसे समय में अपनी धार्मिकता को खोज सकते हैं और प्रभु के पास कह सकते हैं, परमेश्वर, हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। आपने स्वयं कहा है कि चिंता मत करो, इसलिए मैं अपने रोटी के लिए चिंता नहीं करता, मैं अपने कपड़े के लिए चिंता नहीं करता, मैं अपने रहने के स्थान के लिए चिंता नहीं करता, क्योंकि तूने मुझे मांगने से बढ़ करके दिया है। और प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे आगे भी देगा। मेरे अजीजों, हम अपने दैनिक आवश्यकता में हम अपने धर्म की खोज कर सकते हैं, और यह तभी संभव है जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं मेरे अजीजों, और उसके अपने उस विश्वास के अतः जड़ पकड़ने के कारण हम अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, और परमेश्वर को हमारी चिंता है। अब आगे क्या लिखता है इसी मत्ती किताब उसके 6 अध्याय और उसके 33 पद में? वहां पर लिखता है कि परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में रहो, तो वे सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। ये सब वस्तुएं क्या? रोटी, कपड़ा और रहने के स्थान। यानी कि हमें ये 3 चीजों के लिए कभी भी गलत अभिलाषाओं को जन्म देने की आवश्यकता नहीं है, जो कि परमेश्वर के दृष्टि में पाप है। बल्कि हमें विश्वास के साथ उस दैनिक आवश्यकता में प्रभु से यह कहना है कि प्रभु, मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी चिंता करने वाला प्रभु तू है। क्योंकि तू चिड़ियों को खिलाने वाला है, तो मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को और मुझे व्यक्तिगत रीति से क्यों नहीं खिलाएगा? क्यों नहीं मुझे अच्छे जगह पर रखेगा? क्यों नहीं मेरे तन को तू ढांकेगा? और मेरे अजीजों, परमेश्वर ऐसा कतई नहीं करता कि आप किसी दिन आप नंगे हो, किसी दिन आप बिना सुरक्षा के हो, और आप किसी दिन बिना भोजन के हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए वचन के अंदर कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को कभी किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। वो कभी भूखे नहीं रह सकते। मेरे अजीजों, हम अपने दैनिक आवश्यकता के जीवन में अपनी धार्मिकता को खोज कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हमें ऐसे दैनिक आवश्यकता के समय अपनी धार्मिकता की खोज में लगे रहना है। और मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके इस खोज को पूरा करेगा। आपको अपने इस उम्दे अवस्था के समय आपकी चिंता जो मन के अंदर है, आपकी चिंता जो आपके हृदय के अंदर है, परमेश्वर उस चिंता से आपको मुक्त करेगा। अब हम दूसरे बिंदु की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। दूसरा बिंदु है, हम अपने भविष्य के समय या भविष्य के प्रति चिंता के समय अपनी धार्मिकता को खोज सकते हैं। अब बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? मत्ती किताब उसके 6 अध्याय और उसके 30 पद में, जहां पर इस बात का वर्णन किया गया है। इसलिए यदि परमेश्वर वन के घास को, जो आज है और कल भट्ठी में झोंक दी जाएगी, इस प्रकार सजाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हारे लिए क्यों ना इससे अधिक करेगा। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। यहां पर स्पष्ट कह रहा है कि इसलिए कि परमेश्वर वन के घास को, और उस घास का कोई भविष्य नहीं है, सूख जाएगा और भट्टे में झोंक दिया जाएगा।
लेकिन उसको परमेश्वर कितना सुंदर बनाता है ना। हरे घासों का मैदान अगर आप देखें तो बड़ा मन प्रफुल्लित होता है, उसे देख करके मन बड़ा आनंदित होता है। पूरा हरा 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 हरा, ग्रीनिश बोलते हैं ना, पूरा हरा हरा हरा। अभी धान की खेती, अगर आप खेतों के आसपास चले जाएं, धान के खेत के आसपास, तो आप लहलहाते हुए खेत के उस फसल को देख, मतलब उस पौधे को देख करके मन आनंदित हो जाता है। हरा हरा हरा, चारों तरफ हरा हरा, और आप उसे देख करके वाव विभोर हो जाते हैं, आपका मन आनंदित हो जाता है। ठीक है, वैसे ही घास के मैदानों को अगर आप देखें तो उस घास के मैदान के अंदर जो घास है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो आज है और वो कल सूख जाएगा और उसे जला दिया जाएगा। फिर भी परमेश्वर उसको इतना सुंदर बनाता है, इतना मन भावना बनाता है, इतना अच्छा वो दिखता है, आंखों को वो तसल्ली देता है। वैसे उस घास को जब परमेश्वर इतना सुंदर तरीके से बना सकता है, सुंदर तरीके से सजा सकता है मेरे अजीजों, तो परमेश्वर आपको और हमको, जो कि उसके हाथों की रचना है, हमको और आपको परमेश्वर ऐसे क्यों छोड़ देगा? क्यों आपको भूखा रखने देगा? क्यों आपको नंगा रखने देगा? क्यों आपको सुरक्षित स्थान नहीं देगा? मेरे अजीजों, हम इसी के लिए चिंता करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करते हुए ये बताना चाहता हूँ, चिंता नहीं करना है। अगर चिंता आती है तो धार्मिकता की खोज करिए। अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है कि कल हम क्या खाएंगे और कल क्या पिएंगे और किस तरीके से हम वस्त्र पहनेंगे और किस प्रकार से हम रहेंगे, तो इस भविष्य की चिंता को भी प्रभु को सौंप दीजिए और अपनी धार्मिकता की खोज में लगे रह जाइए। शुरू कर दीजिए अपनी धार्मिकता की खोज को। निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर आपकी इन आवश्यकताओं को चुटकियों में खत्म कर देगा, चुटकियों में ख़त्म कर देगा। आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात का प्रमाण देता है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें किस बात की कमी, किस बात की चिंता, किस बात की भविष्य की चिंता। हम आज के लिए सोचें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, आज के लिए सोचो, कल के लिए सोचना, कल का दिन कल देखा जाएगा, आज की चिंता परमेश्वर खुद कर लेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके प्रति उदार है, बशर्ते आपको एक कदम आगे बढ़ करके परमेश्वर के सम्मुख जा करके कहना है, परमेश्वर मैं अपनी चिंता के समय धार्मिकता की खोज करता हूँ। परमेश्वर मैं अपने भविष्य की चिंता के समय मैं धार्मिकता की खोज करता हूँ और करती हूँ। और परमेश्वर आपके साथ आपको हाथ पकड़ करके राह दिखाएगा, आपको बताएगा कि कैसे आपको जीवन निर्वाह करना है और आपको कैसे आगे चलना है। तीसरी बात है, जब आप परमेश्वर के प्रति उदार होकर के उसके लिए जीवन जीना शुरू करते हैं, बाधाएं आएंगी, बाधाएं आती हैं, परेशानियां आएंगी, लेकिन उस जज्बे को परमेश्वर, जैसा वचन कहता है ना कि परमेश्वर हृदय को जांचता है, उस जज्बे के समय परमेश्वर आपके हृदय को जांचता हो रहता है और उस देखता रहता है कि आपके उस धार्मिकता के खोज के समय जब आप परमेश्वर के प्रति योग्य जीवन जीने में प्रयास कर रहे हैं, तब परमेश्वर उस योग्य जीवन के प्रयास में आपके धार्मिकता के खोज को पूरा करता है। बाइबल क्या कहती है? रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 2रा पद। रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 2रा पद, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 2रा पद है, इस संसार के अनुरूप ना बनो। यहां पर एक सतर्कता, एक यूं बात कह लीजिए कि आपको सावधान किया, हमको और आपको परमेश्वर के वचन से सावधान किया जा रहा है। और क्या सावधान किया जा रहा है? कि इस संसार के अनुरूप ना बनो। और संसार के अनुरूप क्या मतलब? ये शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसका मतलब क्या है? इसके पीछे का अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि संसार उन बातों की चिंता करता है, भोजन, वस्त्र,
और रहने के अलावा कई भौतिक आवश्यकताओं की चिंता करता है। हमें संसार के अनुरूप नहीं बनना है, क्योंकि वो चिंता करते करते उनका अंत हो जाएगा। परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। परमेश्वर कहता है कि धार्मिकता की खोज में लगे रहो। जब तुमको चिंता आने लगती है, उसी समय आप बोलो कि परमेश्वर, मेरी चिंता आने से पहले मैं आपके धर्म की खोज कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि परमेश्वर, आपके वचन में कहा गया है कि चिंता मत करो, क्योंकि तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो और मुझे तुम्हारी चिंता है। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण होना शुरू हो जाएगा जब हम धार्मिकता की खोज में लग जाएंगे। दुनिया के लोग भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं, यानी संसार के लोग जो है संसारिक भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। मेरा ये कैसे होगा, कल वो कैसे होगा, फलाना वो क्या करने किस तरीके से हमारा काम पूरा होगा, और हम किस तरीके से कल के दिन इस काम को कैसे करने पाएंगे, वो चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश, संसार के अनुरूप ना बनो, क्योंकि वो चिंता करते हैं, तुम चिंता मत करो। हालेलुया। तुम चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, वो कहता है चिंता मत करो। अपनी धार्मिकता के समय चिंता मत करो, धार्मिकता की खोज के समय चिंता मत करो, अपने भविष्य के चिंता के समय धार्मिकता की खोज को करो। अब आगे क्या कहता है, लिख रहा है, परंतु अपने मन के नए हो जाने से, अर्थात जब हम अपनी धार्मिकता के खोज को कर रहे होते हैं तो हम नित नए बनते चले जाते हैं। हम अपने उद्धार को समझने लगते हैं, हम गुनाह क्या है इसको समझने लगते हैं, गुनाह से कैसे बचना है इस बात का प्रमाण बाइबल से मिलता है, उसे हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, और बड़े सतर्कता से अपने आत्मिक जीवन में फूक फूक कर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमको पवित्रता में ही गोल अचीव करना है, पवित्रता में ही और सतर्कता में ही परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचना है। और वो प्रभु यीशु मसीह जो हमको अनंत जीवन देता है, उस तक हम पहुंच सकते हैं, बशर्ते हम अपनी धार्मिकता की खोज प्रतिदिन करें, प्रति पल करें, प्रति क्षण करें। और तब क्या लिखता है यहां पर, लिखता है परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर जब ये देखता है ना कि हम धार्मिकता की खोज कर रहे हैं, तो हमारे सामने सब कुछ एक स्पष्ट तरीके से रखना शुरू करता है, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं कहता है कि परमेश्वर का वचन दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। मेरे अजीजों, परमेश्वर अंधेरा में मनुष्य को नहीं रखना चाहता, क्योंकि अंधेरा में कुछ नहीं दिखेगा, हम लड़खड़ा के गिर जाएंगे, और दुनिया के प्रलोभन, दुनिया की चिंता, दुनिया का मन के अंदर उठने वाली अभिलाषा, ये सब कुछ अंधकार को प्रकट करती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की तरफ आते हैं तो वो हमें ज्योति में ले जाता है और हमें सतर्क करता है कि क्या उत्तम है, क्या अच्छा है, क्या भला है, और किस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में अपनी धार्मिकता को खोज कर सकते हैं। हम अपने भविष्य की चिंता के समय धार्मिकता की खोज कर सकते हैं। हम जब परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं, उस बढ़ते हुए अवस्था के समय हम अपनी धार्मिकता की खोज कर सकते हैं। चौथी बात, हम पाप की दशा के समय में भी हम धार्मिकता की खोज कर सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको मैं देना चाहता हूं। जब क्रूस के उस सजा के समय डकैत आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा और अपने भी बच जा, लेकिन दूसरा कहता है कि ये तो निर्दोष है फिर भी सजा भोग रहा है। और वहां पर वो रिपेंट कर करके वो प्रभु यीशु मसीह से आग्रह करता है, हे प्रभु, अपने राज्य में मुझे भी याद करना है, स्मरण करना। और उसके उस क्षणिक भर के पश्चाताप के अंदर, शॉर्ट टर्म कहते हैं ना, एकदम थोड़े समय के अंदर के पश्चाताप के समय, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे अजीजों, हम
अपने जीवन के अंदर सांसारिक अवस्था में, सांसारिक दुनिया में जब आगे बढ़ते हैं, तो जब हम चिंता करते हैं तभी हम धार्मिकता की खोज कर सकते हैं। जब हम अपने भविष्य के प्रति जागरूक होते हैं तभी हम अपनी धार्मिकता की खोज कर सकते हैं। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तब हम अपनी धार्मिकता की खोज कर सकते हैं। और जब हम पाप की दशा में होते हैं तब हम अपनी धार्मिकता की खोज कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे, ऐन वक्त पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित का मेमना बन करके हमें पाप से मुक्त कर दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे गुनाह से आजाद करने में सक्षम है। उसका लहू पूरक है हमारे गुनाह को शुद्ध करने और माफ करने के लिए। इसलिए हम उस जगह को आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, रोमियो किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 12वां पद। रोमियो किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 12वां पद, जहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कह रहा है, अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया, ये वो मनुष्य है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, आदम। ये वो आदम के बारे में यहां पर वर्णन किया जा रहा है कि एक मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। ये दशा का बयान किया जा रहा है। अभी आप कोविड-19 या कोरोना के महामारी से हम लोग सब कोई जूझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम इस छूत वाली बीमारी से बच जाएं। मास्क लगा रहे हैं, चेहरा ढांक रहे हैं, आंखों में चश्मा लगा रहे हैं, हाथों में ग्लव्स पहन रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई वायरस या कोई ऐसा बीमार व्यक्ति हमसे संपर्क में ना आए। हम बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज हम बचने का प्रयत्न कर रहे हैं कोरोना की बीमारी से, वैसे ही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पाप भी एक छूत की बीमारी है जो एक बार लग जाएगी तो बढ़ती चली जाएगी, उसका असर बढ़ता चला जाएगा। और इसी पाप की दशा से परमेश्वर चाहता है कि हम और आप बच जाएं। और ऐसे समय में हमें अपनी धार्मिकता की खोज करनी है कि प्रभु आपका वचन तो कहता है कि अगर तुम पश्चाताप करोगे, अगर सच्चे हृदय से अपने गुनाह को स्वीकार कर लोगे, तो मैं तुम्हारे पाप को माफ करने में सक्षम हूं। तो प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे समय में जब मेरा पाप की दशा मेरे सामने आ रही है, जब मैं पाप मुझे प्रलोभित कर रहा है कि मैं पाप करूं, वैसे समय में प्रभु आप अपने वचन से मुझे धाड़स दें और मैं अपनी धार्मिकता की खोज वैसे समय में कर सकूं। मेरे अजीजों, 4 बातें मैंने आपसे कही। ये चारों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य ऐसे ही समय में अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने एफर्ट का प्रयोग करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम पाप की दशा में मुझे स्मरण करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम जीवन में धार्मिकता की तरफ बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हो, वहां भी मैं तेरे साथ हूं। मेरे अजीजों, प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम इन परिस्थितियों में जब चिंता हो तो हम धर्म की खोज करें, जब भविष्य सामने आए तो हम धर्म की खोज करें, जब हमारे सामने हम परिपक्वता के अंदर यानी धार्मिकता के अंदर बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, संसारिक सारी अभिलाषाएं, पाप और ऐसी सारी फंदे जो चारों तरफ घूम रही हैं, वैसे में हम अपने कदम को प्रभु आपकी तरफ बढ़ाते हैं, वैसे समय में धार्मिकता की खोज करते हैं। और अंत में लिखा है कि हम पाप की दशा में अगर अपनी धार्मिकता की खोज करते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर हमें न छोड़ेगा न त्यागेगा, बल्कि हमारी धार्मिकता की खोज को पूरा करने के लिए और उस गोल तक पहुंचने के लिए प्रभु आपको और हमको परिपक्व करेगा। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे आज के वचन के द्वारा, और इस वचन में जो जो बातें मैंने आपसे आज कही हैं, निश्चित प्रभु आपके जीवन में पूरा होने दें। आइए हम प्रार्थना के साथ आराधना को समाप्त करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने जो विषय हमारे लिए रखा,
धार्मिकता की खोज, इसे पूरा करने के लिए प्रभु शायद हम मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, सामाजिक रीति से, दुनियावी रीति से प्रभु बहुत कमजोर है, लेकिन प्रभु हमें आप सामर्थ्य दे सकते हैं, हमें आप बल दे सकते हैं प्रभु, कि जब हमें चिंता आए तो हम प्रभु उस समय धार्मिकता की खोज करें। जब हमारे अंदर भविष्य की चिंता आए तो हम धार्मिकता की खोज करें। जब हम आपकी तरफ बढ़ने के लिए प्रयत्न करें तो प्रभु हम धार्मिकता की खोज करें। जब हम पाप की दशा में, पाप हमें अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करें, तो वैसे समय में हम अपनी धार्मिकता की खोज करें। और प्रभु तू हमारे साथ है, हमारी निगरानी में है, और प्रभु तू हमें अपने साथ रखने वाला प्रभु है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप पल पल, क्षण क्षण प्रभु हमारे साथ होते हैं और अपनी महिमा में प्रभु हमें लिए चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। एक एक जन को प्रभु तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं, और प्रभु हम आपसे हियाव मांगते हैं और आशीष की कामना करते हुए, आपकी निगरानी अपने जीवन में चाहते हुए, निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगान युग हम सबों पर होती रहे। आमीन।